हाजीपुर 15 मई 2024। हाजीपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की जागरूक मतदाता महापंचायत का आयोजन इंजीनियर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में आज पासवान चौक स्थित फन पॉइंट रिजॉर्ट में किया गया। इस दौरान महापंचायत में शामिल हो रहे तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक प्रबुद्धजनों ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के हित में ध्वनि मत से चिराग पासवान को हराने और हाजीपुर के बेटे राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम को विजयी बनाने का संकल्प लिया। खासकर स्वर्ण समाज ने साफ कह दिया कि जिस तरह से वैशाली लोकतंत्र की जननी को राजतंत्र में बदलने का कार्य किया जा रहा है वह क्षमा योग्य नहीं है। महापंचायत में कई जनप्रतिनिधि, किसान, व्यवसायी व नौजवान के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि इस महाजुटान स्वर्ण समाज की सक्रियता एवं व्यापक भागीदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में समाज की भूमिका पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि हम एवं हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने तन मन और धन से लोजपा रामविलास पार्टी को ऊंचाई पर लाने का कार्य किया, लेकिन इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के दोहरे चरित्र को देखा तो काफी आहत हुआ और एक साथ 22 ऊर्जावान संघर्ष के साथी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम सभी साथियों ने निर्णय किया कि बिहार को बचाना है तो चिराग पासवान के बहुरूपिया चरित्र को जनता के बीच उजागर करना होगा। जो संघर्ष के दिनों के साथी का ना हुआ वो हाजीपुर की जनता का क्या होगा। रखा है उसमें प्रत्याशी शिवचंद्र राम पहुंचे हैं। कई जो चुनाव हो चुका है जिन सीटों पर, उन सीटों पर भी कई राजद के नेता पहुंचे। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को हम अपने मानार विधानसभा में श्रवण समाज मान के चलिए इसको, राम और परशुराम के वंशज को बुलाए थे और वहाँ पर विचार विमर्श हुआ था कि अगला चुनाव में करना क्या है। क्योंकि ये जो बहुरूपिया चिराग पासवान जी हाजीपुर में जो आया है वो कहते हैं मेरी विरासत है। तो विरासत धन का होता है, विरासत दौलत का होता है, विरासत जमीन जायदाद का होता है। तो ऐसा क्या बने, वोट का भी विरासत होता है क्या? सब लोग बिक गए हैं क्या हम लोग? तो लोकतंत्र की धरती रही है हाजीपुर और वैशाली लोकतंत्र को जन्म दिया और पूरे विश्व को दिया। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि 15 तारीख को मीटिंग बुलाया जाए, जो पूरे हाजीपुर लोकसभा से एक जनसलाब आए। पूरे जो जागरूक मतदाता हैं, जो छोटे छोटे गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, पॉलिटिक्स, सब लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय होगा तो आगे चुनाव में हम लोग उसी हिसाब से वोट देंगे। तो आज की सभा में ये निर्णय हो गया है कि चिराग पासवान जी को वोट नहीं देना है और सब लोग शिवचंद्र राम जो यहाँ का बेटा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1977 से हमेशा राम ही चुनाव जीता है। कभी रामविलास पासवान जी, कभी राम रतन राम जी, कभी राम सुंदर दास जी, कभी रमाई राम जी, और इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम, चूँकि राम हुआ है तो राम ही चुनाव जीतेगा। और चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि सवर्ण जो उनके गुलाम है और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वोट दे देंगे, जरूर देते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साथ साथ कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश होना चाहिए राजनीति से। तो जितने नरेंद्र मोदी जी के वोटर हैं ना, उनकी बात को सुन करके के परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश हाजीपुर से करने जा रहे हैं। और यहाँ राजा के रानी के कोख से उत्पन्न पुत्र को फिर से राजा बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैशाली वो धरती है जहाँ से राजतंत्र का समापन हुआ था। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार में स्वर्णों का तो बहुत बड़े भूमिका है और स्वर्णों की वोट पर आप देखिए हम लोग स्वर्ण का वोट मोदी जी को जा रहा है ना, तो हाजीपुर से मोदी जी चुनाव नहीं न लड़ रहे हैं, हाजीपुर से कमल छाप चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाजीपुर से एक ऐसा एरोगेंट व्यक्ति, एक ऐसा घमंडी व्यक्ति, एक ऐसा बहुरूपिया व्यक्ति
जो बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, और जब मोदी जी इनको 5 सीट दिए तो ये परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट वाला हो गया। एक एक टिकट इन्होंने बेचने का काम किया है, और इसका प्रूफ हमने एक लेटर से इनको मांगा था जवाब, आज तक इन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। तो लोकतंत्र की जनता जो टिकट बेच दिया वो हाजीपुर की जनता को भी बेच देगा। तो हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को वोट देने नहीं जा रही है, नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन पहले चाचा को, फिर वो खुद चाचा भी उनके चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं, पशुपति पारस। देखिए, इसीलिए हाजीपुर की जनता कहती है कि हमने रामविलास जी को लगातार जिताया, और जब जब उन्होंने काम सही नहीं किया तब हराने का भी काम यही हाजीपुर की जनता ने किया था, तब हराने का काम भी यही जनता ने किया था। और चिराग पासवान जिस एरोगेंट, आज तक न कोई प्रखंड में गए हैं, आज तक न कोई समाज में गए हैं, आज तक न पॉलिटिकल लोगों से मिले हैं, न भाजपा वाले को कुछ पूछ रहे हैं, न जदयू वाले को पूछ रहे हैं, न इनके कार्यकर्ता को कोई पूछ रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने, स्वर्ण समाज ने डिसीजन ले लिया है, राम और परशुराम के वंशज ने डिसीजन ले लिया है, और राम का वंशज लव कुश ने भी डिसीजन ले लिया है कि चिराग पासवान को वोट नहीं देना है। और चिराग पासवान यहाँ से, जैसे उनके पिताजी रामविलास पासवान जी इसी हाजीपुर से विश्व में अपना नाम लिखाए थे, याद होगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ, इनका हारने में सबसे ज्यादा वोट से अगर भारतवर्ष में कोई चुनाव हारेगा इस बार चिराग पासवान। कितना लाख वोटों से शिवचंद्र राम जी जीत रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट से भारतवर्ष में अगर कोई हारेगा तो उसका नाम चिराग पासवान होगा, तो उतना ही ज्यादा वोट से शिवचंद्र राम भी जीतेगा। इतने दिन से लोजपा के हाथ में सीट रही, लेकिन क्या वजह है जो सवर्ण समाज के लोग हैं, समाज के जो लोग हैं इतने नाराज हुए 2024 में? देखिए, ये तो कहते हैं नरेंद्र मोदी कहेंगे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के इस नाटकीय चरित्र के कारण ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जगह आम जनता कहने लगी है परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट। चिराग पासवान कहते हैं कि वे पिता की विरासत को संभालने हाजीपुर आए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी मंशा आदरणीय बाबा साहेब द्वारा लिखित संविधान के खिलाफ है। पिता की राजनीतिक विरासत पुत्र संभाले, इसका जिक्र संविधान में कहीं नहीं है। यह प्रजातंत्र है और जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। सिर्फ पिता के नाम पर कितना दिन राजनीति करेंगे। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत के माध्यम से समाज का फैसला सर्वोपरि है और हाजीपुर की संपूर्ण जनता चिराग पासवान के खिलाफ है। चौक चौराहे, गली मोहल्ले, हाट बाजार सभी जगह आम चर्चा है कि चिराग पासवान टिकट बेचकर राजनीति को कलंकित करने का कार्य किया है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के कर्मठ साथियों के संघर्ष को बेच सकता है, वो हाजीपुर की जनता की भावनाओं को तो जरूर ही बेच देगा। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान अब भरोसेमंद चेहरा नहीं रह गए हैं, इसीलिए जनता ने इनको सबक सिखाने का मन बना लिया है।